देखिए, आप लोगों को अभी हम समझाने जा रहे हैं छोटी संख्या क्या होती है और बड़ी संख्या क्या होती है। यही आप लोगों को समझना है। छोटी संख्या, बड़ी संख्या। ये छोटी संख्या लिखा गया और ये बड़ी संख्या लिखा गया। अब इसका पहचान क्या होता है, ये देखिए, आप लोगों को समझा रहे हैं कि इसका ये छोटी संख्या क्या होता है और ये बड़ी संख्या क्या होता है। चलिए, पहले क्या होता है कि हम अंक लिख दिए और यहाँ पे हम संख्या लिख दिए। यहाँ पे अंक हो गया, यहाँ पे संख्या हो गया। ये अंक हो गया, ये संख्या हो गया। अंक जो बनता है ना, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना से ही अंक बनता है। जो भी अंक आपको बनाना है, जो भी अंक आपको बनाना है वो इतना से ही बनेगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना ही से आपका टोटल अंक बन जाएगा। इतना ही से आप इसको याद रखिएगा। ये अंक हुआ, ये सब जो हुआ ये अंक हुआ। मान लिए कि इस अंक से हमको 330 बनाना है, तो 330 लिख दिए यहाँ पे। ये 3 गो अंक है, 1, 2, 3, 3 गो अंक मिल करके 330 बना है। तो अंक के बारे में समझ गए ना, 330 जो बना है सो अंक के बारे में समझ गए। चलिए, अब संख्या के बारे में समझाते हैं कि संख्या क्या चीज होता है। संख्या जो आपका स्टार्ट होता है वह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे लिखाते चला जाएगा, लिखाते चला जाएगा। इसका अनंत संख्या लिखाते चला जाएगा। इसका कोई गिनती नहीं है कि कितना तक चला जाएगा। इसका कोई गिनती नहीं है कि कितना तक चला जाएगा। जितना तक आप ले जाइए वह इतना तक जाएगा। 1000 तक भी ले जाना है 1000 तक भी जाएगा। 1 लाख तक ले जाना है 1 लाख तक ले जाइए आप। लेकिन आपका ये संख्या जो है 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक ले जाइए इसको। यह अनंत तक जाएगा, अनंत तक, अनंत तक जाएगा। चलिए, तो आप देखिए कि ये संख्या जो छोटी संख्या क्या है और बड़ी संख्या क्या है, इससे समझिए। इससे आप लोग समझ जाइएगा कि छोटी संख्या क्या है और बड़ी संख्या क्या है। देखिए, यहाँ पे ये अंक लिखा हुआ है, यहाँ पे ये संख्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम छोटी संख्या लिख दिए, छोटी संख्या, छोटी संख्या लिख दिए। तो यहाँ पे अब संख्या में आ जाएंगे, हम संख्या में आ जाएंगे। और जब संख्या में आ जाएंगे तो देखेंगे कि सबसे छोटा संख्या, सबसे छोटा संख्या जो है यह 1 है। तो सबसे छोटा संख्या हम 1 लिख दिए। और इसके बाद जाएंगे तो बड़ा संख्या देखेंगे। तो अब देखना क्या है कि छोटी संख्या क्या है और बड़ी संख्या क्या है। अब छोटी संख्या 1 अंकों की होगा, 1 अंकों की, और 1 अंकों की बड़ी संख्या होगा। बड़ी संख्या 1 अंकों की छोटी संख्या होगा और 1 अंकों की बड़ी संख्या होगा। तो 1 अंकों की छोटी संख्या जो है वह 1 आपका आ गया। और 1 अंकों की जो बड़ी संख्या होगा आपका वह हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ तक आ रहा है। यहाँ 1 अंक है, 1 अंक है। 9 जो है यह 1 अंक है। और ये 10 से 2 अंक हो गया हुआ है, 1 हो गया है और 1 0 हो गया है। तो इस कारण 9 तक ही 1 अंक आपका समाप्त हो जा रहा है। इस कारण आपका बड़ी संख्या जो होगा वह 9 होगा। चलिए, आप लोग समझ गए ना, 1 अंक की छोटी संख्या और 1 अंक की बड़ी संख्या समझ गए। अब समझेंगे 2 अंकों की छोटी संख्या और 2 अंकों की बड़ी संख्या। चलिए, आप लोग अब इसको हम क्लियर कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। 1 अंकों की तो समझ गए। चलिए, वैसे ही होगा 2 अंकों की, 2 अंकों की।
छोटी संख्या और 2 अंकों की बड़ी संख्या। अब 2 अंकों की हो गया, तो 2 अंकों की छोटी संख्या जो स्टार्ट हो रही है, जो 2 अंकों की छोटी संख्या स्टार्ट हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। जब यहां से स्टार्ट हो रहा है तो छोटी संख्या क्या हो गया, 10 हो गया, यानी 1 पर एगो 0 हो गया। 2 अंकों की छोटी संख्या जो हुआ वह 1 पर एगो 0 हो गया। और हम पहले ही बता दिए थे कि यहां से जो स्टार्ट होगा यह अनंत तक हम लिखेंगे, अनंत तक लिखेंगे तो अनंत तक लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे 99, 98, 99, 100, 101, 102 ये सब आते चला जाएगा, अनंत तक हम चले जाएंगे। तो यह हम लिखे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए हम लिखे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, 2 अंकों की छोटी संख्या यहाँ पे है, 2 अंकों की बड़ी संख्या यहाँ पे है, 2 अंकों की बड़ी संख्या यहाँ पे है, तो 2 अंकों की बड़ी संख्या यहाँ पे हो गया। यहाँ पे 3 अंक स्टार्ट हो गया, 2 को 0 है और 1 है, तो 3 अंक हो गया, तो 3 अंक स्टार्ट हो गया। वैसे ही लिखेंगे, जब 3 अंकों की छोटी संख्या लिखना होगा और 3 अंकों की बड़ी संख्या लिखना होगा, तो छोटी संख्या 1 पर 2 को 0 हो जाएगा और 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 को 9 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है यह कि इतना ही समझ लीजिए, आप लोग इतना ही समझिए कि छोटी संख्या जो होगा, जितना भी अंकों का पूछेगा, जितना भी अंकों का पूछेगा, अगर 4 अंकों का पूछेगा तो 1 पर 3 को 0, 5 अंकों का पूछेगा तो 1 पर 4 को 0, 2 अंकों का पूछेगा तो 1 पर 1 को 0, और बड़ी संख्या पूछेगा, जितना अंकों का बड़ी संख्या पूछेगा उतना 9 दे देंगे। अगर 3 अंकों का बड़ी संख्या पूछेगा तो 3 को 9 दे देंगे। यहाँ पे देख लीजिए, 3 को 9 दे देंगे, ठीक है। और 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा तो 4 को 9 दे देंगे। बड़ी संख्या में कोई तुल का मान नहीं है। छोटी संख्या में थोड़ा सा समझिए कि छोटी संख्या जितना अंक का पूछेगा उतना 1 पर 0 दे देंगे। अगर 4 अंकों का पूछेगा तो 1 पर 3 को 0 दे देंगे। 4 अंक हो गया, 4 अंकों का छोटी संख्या हो गया। बस आप लोगों को समझ में आ गया छोटी संख्या और बड़ी संख्या, ठीक है। इस छोटी संख्या और बड़ी संख्या को इंग्लिश में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।